फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपके बोर्ड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें के जो एमसीक्यूज है अनसॉल्व्ड वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सो आपका फर्स्ट एमसीक्यू कुछ इस तरीके से है। यू हैव दिस क्वेश्चन, अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg। मतलब आपका कुछ हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो मैक्सिमम मास है वो 2000 kg तक उठा सकता है। ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज, ये आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर, स्मॉलर पिस्टन पे कितना प्रेशर लगेगा। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये हमारे ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये जो हमारा हाइड्रोलिक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ये हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ के अंदर। तो हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसा था, कुछ इस तरीके से हमारे पास डायग्राम बनी हुई थी। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा कंटेनर लगाते थे और यहाँ पे हम लोग अंदर भरते थे सारे के सारा फ्लूइड। ये अंदर फ्लूइड भर रखा होता था। ठीक है, यहाँ पे भी सारा फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर जो हमें वेट उठाने के लिए काम आता है, उस पे हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं, ये वाला पिस्टन, और यहाँ पे आपको एक स्मॉलर पिस्टन मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है हाइड्रोलिक लिफ्ट कितना मास उठा सकती है, मतलब यहाँ पे कितना मास हाइड्रोलिक लिफ्ट उठा सकती है वो आपको गिवन है 2000 kg। और आपको इसी पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है जो कि है 2.25 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके, और आपको पूछा है कि ये जो स्मॉलर पिस्टन है उस पे कितना प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस है पास्कल्स लॉ के ऊपर। इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी फ्लूइड एनक्लोज्ड फ्लूइड हो, जिसके जो फ्लूइड रेस्ट में है, अगर एनक्लोज्ड फ्लूइड रेस्ट पे है और हम किसी भी पॉइंट पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वही सेम प्रेशर आपके पूरे के पूरे लिक्विड में और उस कंटेनर के वॉल्स पे इक्वली और अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होगा, मतलब कोई भी चेंज ना होते हुए ट्रांसफर होगा। ओके, सो ये हमारा पास्कल लॉ का स्टेटमेंट कहता है। मतलब जो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, मान लो F1 फोर्स लगा रहे हो और ये एरिया A1 है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या क्रिएट होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये प्रेशर जो यहाँ पे क्रिएट होगा, ये प्रेशर सारी तरफ इक्वली ट्रांसफर होगा और ये प्रेशर यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे A2 लेट से इसका एरिया है पिस्टन का और इस पे F2 फोर्स लग रहा है, तो जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा वो उतने ही प्रेशर के फोर्स से ऊपर लिफ्ट करेगा। ठीक है, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखो यहाँ पे अगर आप F1 फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि आपके पास आपने यहाँ से फोर्स लगाया, लेट अस सपोज कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये एरिया भी लेट से 2 मीटर स्क्वायर है, तो आपके पास प्रेशर का वैल्यू आएगा 1 पास्कल। 1 पास्कल ये प्रेशर मिल गया। ठीक है, अब यही 1 पास्कल प्रेशर यहाँ भी ट्रांसमिट होगा। ठीक है, अब आपने बड़ा वाला कंटेनर लगाया, वहां पे आपने बड़ा वाले कंटेनर पे क्या किया, A2 जितना एरिया रखा, लेते सपोज आपका एरिया आपने कर दिया A2 इज इक्वल टू लेट्स से 4 मीटर। ठीक है, और अब अपनी को कितना फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू अगेन प्रेशर इनटू F2 प्रेशर कितना लगेगा, मैंने बताया सेम प्रेशर लगेगा, इट इज F2 अपॉन A2। तो यहाँ से हम लोग F2 निकाल सकते P इंटू A2। तो प्रेशर आएगा 1 पास्कल, एरिया आएगा 4, तो यहाँ पे आपको फोर्स कितना मिल रहा है, 4 न्यूटन का। मतलब आप जब 2 न्यूटन फोर्स छोटे पिस्टन पे लगा रहे हो तो आपको यहाँ से कितना फोर्स का मिल रहा है, 4 न्यूटन का, मतलब डबल हो रहा है, राइट, एरिया डबल किया तो डबल हो रहा है। तो दैट इज द पास्कल्स लॉ और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा ये प्रॉब्लम है। तो हमें पूछा गया है कि इसका एरिया और इसका मास कितना लिफ्ट कर सकते हैं वो पूछे और हमें इस पे प्रेशर। अब पहली बात तो ये है कि प्रेशर सब में कांस्टेंट होगा, प्रेशर तो पास्कल लॉ के हिसाब से सब में कांस्टेंट होगा, राइट। तो देयरफॉर प्रेशर का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब हमें एरिया तो गिवन है, एरिया गिवन है, हमें निकालना है फोर्स, मास गिवन है,
तो mg अगर कर ले तो मास निकल जाएगा, तो फोर्स को मैं लिखती हूँ mg डिवाइडेड बाय a। मास कितना है 2000 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आसानी के लिए हम लोग g की वैल्यू 10 ले लें, g की वैल्यू मैं ले रही हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। डिवाइडेड बाय एरिया है आपको 2.25 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, कैलकुलेशन बस अपने को करनी है। तो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर +4 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर हमें आगे की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये पहले मैं यहाँ पे जगह बना देती हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आया 2 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू, अब ये 10 टू द पावर 4 और ये -2 ऊपर आके +2 हो जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2। अब 2 डिवाइडेड बाय 225, इसको मैं 200 डिवाइडेड बाय 225 लिख दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब ये आपको बस करना है डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन कुछ करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 0.8711 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, अगर आपको ये आंसर, ये डिवाइडेशन अगर आपको लॉग टेबल से करना है तो लॉग टेबल से हम लोग कैसे करेंगे कि प्रेशर की ये वैल्यू आ रही है P इज इक्वल टू दिस। इस स्टेप के बाद आप क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 225। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करना है दोनों साइड पर लॉग लेंगे तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या 200 माइनस लॉग ऑफ 225, दोनों का लॉग लेंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 200 का लॉग लेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस इसका लॉग आएगा 2 पॉइंट समथिंग, दोनों का क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन कर लेंगे और फाइनल आंसर का एंटी लॉग लेंगे, तो आपका आंसर कुछ आएगा 0.8711। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एमसीक्यू। ओके ओके, सो इस सेकेंड एमसीक्यू के अंदर हमें क्या पूछा गया है, 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर आर डीप्ड इन सेम लिक्विड। ओके, सेम लिक्विड के अंदर ये दो जो रेडियस के जो कैपिलरीज है वो हमने डीप किया। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इज। ओके, सो हमें पूछा है द रेशियो ऑफ हाइट्स के रेशियो मतलब h1 बाय h2 का रेशियो हमें पूछा है क्या आएगा। ठीक है, और आपके पास ये सारे ऑप्शंस गिवन है। अब देखो सबसे पहले कैपिलरी राइज वाला टॉपिक रिमाइंड करो। कैपिलरी राइज के अंदर हम लोग ने h का फॉर्मूला डिटेक्ट किए थे, हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पे t इज योर सरफेस टेंशन, t इज सरफेस टेंशन, देन थीटा इज एंगल ऑफ contact, then rho is density of liquid, g is acceleration due to gravity, और r आपका था रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये दो अलग अलग रेडियस की जो कैपिलरीज है वो सेम लिक्विड में डुबाई है, हमने सेम लिक्विड में डीप की है, तो सेम लिक्विड के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो सेम होगा, राइट। अगेन कांटेक्ट एंगल सेम, कैपिलरी तो सेम ग्लास की है, राइट, तो ये भी कांटेक्ट एंगल भी सेम होगा। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू सेम होता है, मतलब सरफेस टेंशन भी ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, सेम लिक्विड के लिए सेम होगा, राइट। सो टी थीटा रो और आर हमारा क्या है सेम है, तो यहाँ पे लेट मी राइट टी थीटा रो एंड जी आर सेम फॉर बोथ दी कैपिलरीज। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलता है, दिस टू क्वांटिटीज, ये जो दो चीजें हैं H1 ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई लेट मी राइट हियर कि आपका H जो है, कैन आई राइट H इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R,
है ना, ये सारी चीजें, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आएगा. सो फ्रॉम देयर कैन आई राइट H1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R1 एंड H2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R2. क्यों लिखा है मैंने कांस्टेंट? बिकॉज थीटा कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, रो एंड जी आर आल्सो कांस्टेंट. ओके, अब अगर हमें इनका रेशियो लेना है तो आई नीड टू कैलकुलेट H1 अपॉन H2. तो दिस इज C अपॉन R1, C अपॉन R2. C विल गेट कैंसल और ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय R2 बाय 1. तो ये आएगा, दिस इज इक्वल्स टू H1 बाय H2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1. और R2 आपको कितना गिवन है? 0.6 सेंटीमीटर है और R3 0.3 सेंटीमीटर. दोनों हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे क्योंकि अगर हमने मीटर में कन्वर्जन कर भी लिया तो भी दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों का जब डिवाइडेशन करेंगे तो ये 6/3 और ये 3 2 6, तो ये आया 2 अपॉन 1 H1 बाय H2. So can I write here H1 is to H2 is equals to 2 is to 1. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ B. ओके, बहुत ही काफी सिंपल एग्जाम्पल था ये.